नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। दिल्ली में पोल्यूशन है, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन है, गाज सबसे ज़्यादा पंजाब पर गिर रही है, दिल्ली सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। और आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार दोनों पर दोहरी मार एक तरीके से पड़ी है। दो अलग अलग मामले हैं और दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आम आदमी पार्टी सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है। पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पंजाब सरकार को कहा है कि किसानों को किस तरह प्रोत्साहन दिया जाए, किस तरीके से उनकी मदद की जाए, पराली रोकने जलाने की घटनाओं में कैसे रोक लगाई जाए, इसके लिए उसे हरियाणा सरकार से सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति से ऊपर उठें और लोगों को जो है समझाएं, साथ ही साथ प्रदूषण को किसी भी हालत में रोकना होगा। इतने कदम उठाने के बाद भी 6 साल बाद 6 साल से नवंबर जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला होता है और अब सुप्रीम कोर्ट इसे छोड़ने वाला नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग करेगा और इसका हल सरकारों को निकालना पड़ेगा। क्या हल निकाल के सरकार लाएंगी, ये उनकी जिम्मेदारी है। किसानों को फ्री मशीनें कटाई के लिए और अन्य सुविधाएं देने के लिए ये भी कहा है, सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धलिया के बेंच ने कहा है कि किसानों को विलेन बनाया जा रहा है, जबकि उसकी बात किसी ने सुनी नहीं है। कोई ना कोई कारण ज़रूर है जिसकी वजह से उनको पराली जलानी पड़ती है। ऐसे में सरकारों को आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। पंजाब सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की फंड की इसमें ज़रूरत है, इसके बिना वो नहीं कर सकते हैं। इधर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पंजाब सरकार ऐसी बात कर रही है तो अगर जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, यहाँ पंजाब सरकार ने बताया 984 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 8000 से ज़्यादा मीटिंग हुई हैं किसान नेताओं के साथ और किसानों के साथ, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर करना, जुर्माना लगाना ये काफ़ी नहीं है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे आर्थिक लाभ नहीं होना चाहिए। क्यों मिले उसको आर्थिक लाभ? एमएसपी जैसे रोक लगा दी जाए, ऐसी कोई कदम उठाने होंगे। ये भी कहा है कि पंजाब की धरती धीरे धीरे सूख रही है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है ग्राउंड लेवल, और ऐसे में अगर पानी नहीं रहा, धरती सूख गई तो फिर बहुत सारे नुकसान होंगे। किसानों को ये बात समझानी होगी, धान का विकल्प ढूंढना होगा, बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। और इसके अलावा उसने कहा है कि सब राजनीति से ऊपर उठे, ये कदम उठाएं, ये बड़ी बात है। ये भी कहा है पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार जिस तरीके से किसानों को प्रोत्साहन दे रही है उसी तरीके से पंजाब सरकार भी सीखे, सुझाव लेकर आए। तो यहाँ पर कैबिनेट स्तर की जो सचिव के अगुवाई में जो कमेटी है उसको भी सुझाव दिए हैं कि वो इस पर काम करें और इस काम करके फ्री मशीनें देने पर सोचें, सुविधाएं किसानों को देने पर सोचें। ये तमाम करके एक बार फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में यहाँ पर सुनवाई होगी। दिल्ली और यूपी सरकार को भी जो खुले में कचरा जलता है उस पर भी डांट लगाई और कहा है कि एक दूसरे पर ब्लेम करना ठीक नहीं है। कचरा दिल्ली में जलाया जा रहा है, यूपी में भी जलाया जा रहा है, दिल्ली के आसपास के इलाकों में, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। पंजाब सरकार को भी कहा है कि पराली जलाने से रोकना होगा। जो आपने जुर्माना किया है, फील्ड इंस्पेक्शन से पता चलता है कि सिर्फ 20% पराली जलाने की घटनाओं में कार्रवाई हुई है, ये काफ़ी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार डांट लगाई है। वहीं इसी से जुड़े एक मामले में जो दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है, सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है RRTS जिसको बोलते हैं, उसमें दिल्ली सरकार ने 415 करोड़ रुपए नहीं दिए ट्रांसपोर्ट के लिए, इस परियोजना के लिए अपने हिस्से के, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराज़गी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को कहा था कि 2 महीने के भीतर दिल्ली सरकार अपने हिस्से के 415 करोड़ रुपए जमा करे, लेकिन दिल्ली सरकार ने वो जमा नहीं कराए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि 550 करोड़ रुपए का जो उसका विज्ञापन का बजट है उस पर वो रोक लगा रहा है और उससे 415 रुपये वो जो प्रोजेक्ट है RRTS उसको लिए देगा। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि उनको कुछ वक्त चाहिए, तो दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते का टाइम दिया है और सीधे तौर पर कही है कि 1 हफ्ते में ये पैसा चुकाया जाए, वरना उनका आदेश ये लागू हो जाएगा और विज्ञापन का जो फंड है उससे जब्त किया जाएगा और उससे 415 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास विज्ञापनों के लिए फंड है। पिछले 3 साल में 1100 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च हुए। इस साल का बजट 550 करोड़ रुपए है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व का जो प्रोजेक्ट है जिससे पोल्यूशन को रोकने में मदद मिलेगी, उसके लिए पैसा क्यों नहीं सरकार दे रही है? क्योंकि ये 24 जुलाई को इसलिए कहा था क्योंकि इससे पहले 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 3 साल का
बजट मांगा था कि उसने विज्ञापनों पे कितना खर्च किया है, तो करीब 1100 रुपये दिल्ली सरकार ने खर्च किए हैं, आम आदमी पार्टी सरकार ने, ये बताया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय 24 जुलाई को कहा था कि या तो 2 महीने में पैसे दे, वरना हम बजट जो विज्ञापनों का है उससे ये पैसा देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है 28 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा, उससे पहले दिल्ली सरकार ये फंड दे दे, वरना उसका ये आदेश लागू हो जाएगा और विज्ञापन के फंड से ये पैसा दिया जाएगा। जैसे संजय किशन कौल ने यह भी कहा कि 24 जुलाई को उनको आदेश आया था, 2 महीने में पैसे देने थे, दिल्ली सरकार ने ना इसका पालन किया, ना टाइम मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई। ये अब कोई और चारा सुप्रीम कोर्ट के पास बचा नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कदम उठा रहा है। हर चीज़ टेकन एज ग्रांटेड नहीं हो सकती और दिल्ली सरकार को ये पैसा देना पड़ेगा। साफ तौर पर बड़े और कड़े शब्दों में चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और ये बता दिया है कि अब उसके सब्र का पैमाना भर गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेशों का अगर पालन सरकारें नहीं करेंगी तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी महिमा किस तरह बरकरार रहेगी। और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने वो कदम उठाया है जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी तरफ से सबसे बड़ा कदम है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।